भगवान की अनुकंपी कृपा से प्रियवत का चर्चा आया। प्रियवत की पावन वंश में ऋषभदेव जी का जन्म, उन्हीं वंश में भरत जी का जन्म, दूसरे जन्म में वही भरत जी मृग हुए और तीसरे जन्म में उनका नाम रख दिया गया जड़ भरत। राजा रघुगण को भी पूर्ण ज्योति दी। आगे चल के अजामिलोपाख्यान आया और भी आगे अनेकानेक कथाएं हैं जिसका एक साथ वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आगे चल के महाराज कश्यप की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। इन दोनों ने इतनी तपस्या करी कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी लोक को समुद्र में ही रख दिया। और जब हिरण्याक्ष ने रख दिया तब तो महाराज कहा जाता है भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से अवतार लेकर के नासिका रंध्र से भगवान ने बाराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु पीछे पड़ गया, मेरे भाई को मारा। हिरण्यकश्यपु ने खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना जीव से मरू, ना जंतु से बनूं। आपकी बनाई हुई समस्त पृथ्वी लोक की एक भी सेना से मैं ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। उसी हिरण्यकश्यपु की 4 संतान हुई और एक संतान का नाम पड़ गया प्रहलाद जी। प्रहलाद दस्ताल धारी तरल गति तया, 14वां कांस धारी, वीणाधारी, सुर ऋषि सुर कुशल तया, राजकर्तान। हिरण्यकश्यपु ने जब एक दिन पुत्र से पूछा बताओ सही मार्ग क्या है, तब प्रहलाद जी ने कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भी भगवान विष्णु का करो, स्मरण भी भगवान विष्णु का करो, ध्यान भी भगवान विष्णु का करो। और राजा से विष्णु भगवान की सुनी सु तलवार निकारी, बोले कारे शत्रु को ना वाले रहते तो शर्म नहीं आई। मारने के लिए तैयार हो गए लेकिन पुत्र के कारण नहीं मार पाए। संडामर्क को समझाया, समझा दे इसको, मेरे शत्रु का दूसरी बार नाम लिया तो जान से मार दूंगा। अब काय को माने फिर से प्रहलाद जी को बुलाया, दूसरी बार में भी प्रहलाद जी उन्हीं का नाम ले। क्या किया जाए, सब बड़े भारी हैरान परेशान, करते 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 अंत तो अनंत तो गत्वा प्रहलाद जी को बड़ी चट्टान से हिरण्यकश्यपु ने फेंकवा दिया। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। प्रहलाद जी को ऊंची चट्टान से फेंका। प्रहलाद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जब जाप किया प्रहलाद जी ने, तो ऊपर से जब नीचे गिरे तब भगवान ने अपनी गोदी में प्रहलाद जी को ले लिया। प्रहलाद जी का चरित्र पूर्ण होने की स्थिति में आया। होलिका ने प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बैठाला। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले। अंत में हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया, बता आखिरकार तेरा भगवान कहाँ है? बोले पृथ्वी के कण कण में, पृथ्वी के क्षण क्षण में, जहाँ आप चाहते हो वहाँ मेरा भगवान है। सब बड़े भारी हैरान व परेशान हो गए। अंत तो गत्वा अनंत तो गत्वा प्रहलाद जी ने बताया कि खम्मे में मेरा भगवान है और मुष्टिका से खम्मे पर प्रहार किया और भगवान भक्त के बुलावे पर नरसिंह का अवतार लेकर के सीधे प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह का अवतार लेके भगवान
हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया और जैसे ही हिरण्यकश्यपु को देहरी पर बैठाला वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने कहा ब्रह्मा जी तेरा वरदान झूठा पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल झूठा नहीं पड़ा, तूने कहा था ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो ना दिन है ना रात है, सायंकालीन है। तूने कहा था ना जीव से मरू ना जंतु से मरू, तो ना ये जीव है ना ये जंतु है। तूने कहा था आपके बनाए हुए सृष्टि में किसी भी प्राणी से ना मरू, तो ये मैंने नहीं बनाया। तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेगा, ये नाखूनों से मारेगा। जिन जिन की पत्नियों के नाखून बड़े बड़े हो, समझ लो रात के टाइम। आजकल तो भरोसा नहीं कर सकत तुम उन पे, कबे ड्राम में भर दियो आदमी खा, पूरो करवा चौथ सूदो ड्राम में मनु मिले। और काठकानो हनीमून मनावे गए, लौट के अकेली तुम आ जाओ, उन्हें छोड़ के चली आओ। ये तो इनको केस तो आए बिन्नू गई कितने नीलो ड्राम की के घर है। अरे आदमन ने सब फेंक दे मिला कछु देना, तो जब वो नीले ड्राम को वो किस्सा भो कछु देना तो आदमन खन्नी नहीं आएगा जी की घरवाई से न्याय हो गई। सो रात भर देखत रहो, चाकू तो नहीं धरे, बहुत बड़ी हालत रही। तो नाखून जिनकी पत्नियां बढ़ाए हुए तो सुनो उनसे सावधान रहियो, आपकी बे नीलो ड्राम की जरूरत ना पड़े। सुनो क्या कहते 364 दिन आदमी की ठटरी बांधती और 365 में दिना मंस पूजन कर देती। बताओ 364 दिन गाली देती कि ठटरी बन जाए कि नक कटा फिर रो पड़ा काम काज का छुकर नहीं मर जाए जो हमारा तो भाग फूट गई के संग ब्याह होगा। अच्छा जितनी भी माताएं आती है जोन से घर में ब्याह होचे वो तो हम हैं जो ही घर में टिक गए, दूसरी तो आती ना, फिर तुम्हारी बहू कैसे आ जाए। 364 दिन देना गारी और 365 में देना छन्नी में देख ली। आदमी कहे ऐसो ठाणो करे कर ले तो ऐसो करो, सामने खड़े हो जाओ, खड़े रहना अच्छे से, थोड़ा संभल। आदमी क्या रहते होते देख शीशा में देखो, पहले में देखो चांद का ऐसे देखो। ये एक वो गाना चलत आजकल, करवा चौथ से नाता जोड़ू, कौन सा गाना है वो, सामने खड़े रहना बस। अब छन्नी आवे भाई है, चली आ रही छन्नी। अच्छा अब जब आदमी का तुमने छन्नी में देखो तो उसे कहो कि तुम बहुत अच्छे लग रहे। हाँ खुद अपने लाने पूछे हम कैसे लग रहे हैं। कहो जी के 20,000 रुपए जब मिट गए वो क्या, इन्होंने की आत्मा से पूछो। पेट्रोल बार बार के गए अपने अपने घर में। कल अगर पूछो उसके बंगन ने कि कैसे लग रहा है तो ने तो यही कही डायन की तरह। अब बताओ 20,000 रुपए की सौदा करवा लिया, आदमी से पूछ रहे वो बेचारा फट बीरू हंस रहा है, तुमने कही थी क्या। तो ये हमारे सब चेला हैं पूरा डिपार्ट, बीरू सोनी जी हिमांशु ये सब अभी 2-3 आए नहीं, ये सचिन और भी। आदमी से जाको तुम अच्छी लग रहा है जी के 20,000 मिट गए तो तुम का छन्नी में देखो फिर वे सी के फेंके। हमें जाटर लगत किए सो नहीं एक आध घर वाले आदमी की आंख में सूद मिला दी। सात सीके राती सात, ये सुने सामने खड़े हो जाओ, सीके फेंकने का ले सारो बहुत गाली दे तो आंखें फूट गई भैया। तुम्हारे बच के हमें तुम उनकी बहुत फिक्र है, तुम न रो तो हमारी कथा को करवाए। बढ़िया है भैया, हे भगवान, भगवान तुम उनको भलो करे, ऐसे करवा चौथ मनत रहे, मन सारे से गानी दो, 365 में दिना मंस पूजन करो। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी। प्रहलाद जी का चरित्र पूर्ण हुआ। नरसिंह भगवान ने नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे चल गए हिरण्यकश्यप
के बाद प्रहलाद जी ने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया, अंततो गत्वा भगवान के लोक को पहुंच गए।